पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मू चेन के सेक को एक सीडेड प्लेस दी जाती है क्योंकि अभी होने वाले मार्शल आर्ट कंपटीशन में जो भी जीतेगा उसे एक चांस दिया जा सकता है ताकि वो फायर ग्रेड एकेडमी में अपना दोबारा से हिस्सा बना सके। इसलिए मू चेन कड़ी मेहनत करता है ताकि उसे एक बार फिर से फायर ग्रेड एकेडमी में जाने का मौका मिले। इसी चीज को करने के लिए वो दो नई टेक्निक भी सीखता है जिसका नाम एम्पेरर फिंगर और शेडो स्टेप फाइट होता है ताकि वो उन दोनों की मदद से मार्शल आर्ट कंपटीशन जीत सके। जिसके बाद सारे के सारे डिसाइपल बैटल एरिना के अंदर आकर जमा हो जाते हैं क्योंकि अब मार्शल आर्ट कंपटीशन बिल्कुल शुरू ही होने वाला था और इस मार्शल आर्ट कंपटीशन के होस्ट फायर ग्रेड एकेडमी के एक एल्डर होने वाले थे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सबसे आगे मू चैन आता है क्योंकि उसकी फाइट चैन नाम के एक डिसाइपल से कराई जाने वाली थी जो कि वेस्ट एकेडमी से है। तब चैन को मू चैन के साथ फाइट करने के लिए देखकर बाकी सारे लोग ये कह रहे होते हैं कि वेस्ट एकेडमी में मू बाई के बाद जो सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल है वो चैन ही है। इन दोनों की फाइट तो काफी जबरदस्त होने वाली है। तब मू चैन को देखकर वो एल्डर कहते हैं क्या ये मू चैन है? ये तो बिल्कुल बदल सा गया है। जब ये फायर ग्रेड एकेडमी में था तो वो इतना शांत तो नहीं था, इसलिए मुझे शायद ही उम्मीद है कि फायर ग्रेड एकेडमी में जो भी हुआ उसके पीछे मू चैन का ही हाथ होगा क्योंकि ये इतना अच्छा इंसान दिखाई दे रहा है तो ये आखिर कैसे इतने लोगों को मार सकता है फायर ग्रेड एकेडमी के अंदर। इसलिए मैं यहाँ तो खास करके सिर्फ इसी की फाइट देखने के लिए आया हूँ। वहीं चैन मू बाई से कहता है ब्रदर देखना मैं इसकी ऐसी हालत करूंगा कि आपसे तो फाइट करने के लायक तक कहीं नहीं बचेगा और मैं उसे मार मार कर एकदम ज्यादा ही सुंदर बना दूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से मू चैन के सामने आकर खड़ा हो जाता है ताकि उससे फाइट कर सके। लेकिन उसकी ऐसी बातों को सुनकर मू बाई तो मन में कह रहा होता है कि मू चैन इसे मार मार कर अपनी ये टेक्निक भी दिखा दे कि इसने कौन कौन सी टेक्निक नहीं सीखी है। मुझे तो जरा सा उम्मीद नहीं लग रही कि चैन मू चैन को थोड़ी भी टक्कर दे पाएगा। बस उसके जरिए वो अपनी सारी टेक्निक ही दिखा दे तो मुझे सुकून मिल जाएगा कि मू चैन के पास कौन कौन सी नई टेक्निक है। उसी हिसाब से मैं मू चैन के साथ जब बारी आएगी फाइट करने की तब फाइट करूंगा। वही मू चैन के सारे दोस्त भी ये फाइट देख रहे होते हैं जहाँ वो सभी कहते हैं ये फाइट तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन हमें तो सबसे ज्यादा उस फाइट का इंतजार रहेगा जब मू बाई और मू चैन आपस में फाइट करेंगे। इस फाइट में तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि मू चैन उस चैन से हार जाए। तब मू चैन अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है ताकि चैन से फाइट कर सके। इसलिए चैन भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन चैन तो अपने मन में बस ये कह रहा होता है कि मैं मू चैन को बस एक चेहरे पे थप्पड़ मारना चाहता हूँ। मेरा अगर एक थप्पड़ उसे लग गया तो बस उसकी बहुत जबरदस्त बेइज्जती होगी, इतना के इसे मार मार के नहीं होगी। तब उसकी ये बात जियो सुन लेती है और ये सारी बात वो मू चैन को बता देती है कि ये चैन तुम्हें थप्पड़ मारकर तुम्हारी बेइज्जती करवाना चाहता है। भले से वो हार क्यों न जाए लेकिन वो तुम्हारी बेइज्जती करवा कर रहेगा। ये सुनकर मू चैन हैरान रह जाता है कि आखिर जियो को कैसे मालूम पड़ा कि ये चैन क्या कहना चाह रहा है। इसलिए वो खुद ही का एक जोरदार घसीट के थप्पड़ सीधा चैन को ही मार देता है जिस वजह से चैन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो दोबारा से मू चैन से फाइट करना शुरू कर देता है। लेकिन मू चैन तो अभी तक के उसके सारे मूव से बच जा रहा होता है। वो खाली अभी डिफेंस किए जा रहा था और वो अपने शेडो स्टेप का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे अटैक से बड़ी ही आसानी से बच रहा होता है। ये देखकर सारे लोग हैरान थे कि आखिर मू चैन ने ये कौन सी टेक्निक सीख ली जिस वजह से इसके कदम इतने ज्यादा फास्ट चल रहे हैं। तब चैन मू चैन से कहता है क्या हुआ, डर गया क्या जो खाली मुझसे डिफेंस किए जा रहा है? हिम्मत है तो मुझ पे अटैक करके दिखा। ये सुनकर तो मू चैन को गुस्सा ही आ जाता है और वो उसके ऊपर एक जोरदार खतरनाक अटैक करते हुए उसे वहां से दूर उड़ा देता है और एक ही झटके के अंदर उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा देता है। ये देखकर तो चैन अपनी सांसें भी नहीं ले पा रहा था, इसलिए वो वहां पर खुद की हार मान लेता है जिस वजह से मू चैन और उसके सारे दोस्त एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद मू चैन गुस्से भरी निगाहों से मू बाई को देखता है और उससे कहता है इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब अगली बारी क्वीन की आती है और उसकी फाइट किसी और से नहीं बल्कि मू बाई की गर्लफ्रेंड होंग लिन से होने वाली थी। जिस चीज को देखकर तो सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि ये फाइट तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। दोनों लड़कियां एक से बढ़कर एक है, इनकी फाइट देखने में तो मजा ही आ जाएगा। तब क्वीन डायलॉग मारते हुए कहती है मेरे चाबुक से बचकर रहना, ये किसी को लड़का या लड़की नहीं देखता, बस जिसके ऊपर टूट पड़ता है उसकी हालत खराब कर देता है। जिस पर होंग लिन भी डायलॉग
डायलॉग मारते हुए कहती है, मेरी स्वॉर्ड तुम जैसी जंगली बिल्लियों को ही सबक सिखाने के लिए बनी है, तो चलो आ जाओ हमारी फाइट शुरू करते हैं। जिसके बाद उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने अपने वेपन की मदद से फाइट किए जा रहे होते हैं। जहाँ स्टार्ट में तो क्वीन ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी उसका चाबुक होंगलिन के स्वॉर्ड में फंस जाता है, इसलिए होंगलिन उसे घसीट के उसके हाथ से चाबुक हटा देती है। जिसके बाद अब क्वीन बिना वेपन के हो गई थी, इसलिए वो इस चीज का फायदा उठाते हुए लगातार क्वीन के ऊपर अटैक किए जा रही होती है। लेकिन मू चेन को तो पूरा विश्वास होता है कि क्वीन के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो बिना वेपन के भी इस होंगलिन को कड़ी टक्कर दे सकती है। तो वहीं होता भी ऐसा ही है, क्वीन बस अपनी 2 उंगली से होंगलिन की स्वॉर्ड को रोक लेती है और उससे स्वॉर्ड छीनते हुए उसी के ऊपर फाइट करना शुरू कर देती है। जहाँ वो उससे कहती है, बस अब बहुत हो गया, अपनी हार मान लो क्योंकि तुम मेरे सामने नहीं जीत सकती। तब होंगलिन उससे कहती है, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो मैंने शुरुआत ही की है, आगे तो काफी सारी फाइट बची है। जिसके बाद वो दोनों अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए दोबारा फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये दोनों फाइट करते इससे पहले ही फाइव ग्रेट एकेडमी के एल्डर इनकी फाइट यहीं पे रुकवा देते हैं और दोनों के बीच टाई करा देते हैं। ये देखकर तो दोनों ही हैरान थे कि हमारे बीच तो कोई फैसला ही नहीं हुआ, तब ये टाई कैसे हो गया। लेकिन किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं थी कि वो एल्डर से सवाल पूछ सके, इसलिए ये फाइट यहीं पर खत्म कर दी जाती है। लेकिन तब ये चीज देखकर मू चेन को एक बात समझ में आती है कि यहाँ पर ये एल्डर किसी को हारा या जीता हुआ देखने नहीं आए हैं, बल्कि उनकी पावर्स, उनका गुस्सा और उनका करेज देखने आए हैं कि वो फाइट करने के लिए कितनी जान लगाने के लिए तैयार होते हैं। इसीलिए इन्हें हार जीत से कोई मतलब नहीं है। तब अब देखते ही देखते बाकी लोगों की भी फाइट शुरू हो जाती है और एक के बाद एक कई सारे डिसेबल बैटल अरीना में आते हैं और हार और जीत कर वहां से जाने लगते हैं। जिसके बाद पहले राउंड का फाइनल मैच होने वाला होता है और ये फाइनल मैच मू चेन के दोस्त मू लिंग और मू बाई के बीच में होने वाला था। ये देखकर तो मू लिंग घबरा जाता है क्योंकि वो मू बाई के किसी भी मैच का नहीं था, वो पहले ही खुद की हार मानने वाला होता है। लेकिन मू चेन और क्विंग उसे समझाते हैं, ऐसा नहीं है, तुमने एल्डर की बातों पर ध्यान नहीं दिया, वो यहाँ पर किसी को हारा या जीता हुआ देखने नहीं आए हैं, बल्कि उनकी हिम्मत देखने आए हैं कि उनके पास फाइट करने के लिए कितनी ज्यादा हिम्मत है। अगर तुम बस अच्छे से फाइट भी करोगे तब भी मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें सिलेक्ट कर लेंगे, इसलिए फाइट करने से पहले हार कभी मत मानना। ये सुनकर मू लिंग की हिम्मत बढ़ जाती है और वो मू बाई से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों बैटल एरिना के अंदर आ जाते हैं। मू बाई मू लिंग से कहता है, मैच शुरू होने से पहले अपनी हार मान लो, वरना अगर तुम मर वर गए तो तुम्हारी फैमिली तो मुझे ही इसका जिम्मेदार मानने लगेगी। लेकिन तब ये सुनकर मू लिंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए मू बाई की तरफ बढ़ने लगता है ताकि उसके ऊपर अटैक कर सके। इसलिए मू बाई भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ वो तो बड़ी ही आसानी के साथ उसके सारे अटैक को डॉज किए जा रहा था। मू लिंग चाहे जितनी भी कोशिश करता, उसके एक भी अटैक का उस पर जरा सा असर नहीं हो रहा होता है। जिसके बाद मू बाई एक बहुत ही खतरनाक अटैक करते हुए मू लिंग को वहाँ से बहुत दूर उड़ा देता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा थक चुका था। ये देखकर मू बाई को लगता है कि चलो अब तो मैं जीत ही गया। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तब मू लिंग दोबारा से हिम्मत करके खड़ा हो जाता है और मू बाई से कहता है, अभी मैं हारा नहीं हूँ, अभी मेरे अंदर और भी ताकत है। तब ये देखकर मू बाई उससे कहता है, देख भाई, तू खुद ही अपनी मरने की ख्वाहिश जता रहा है, तो अगर बाद में मर गया तो मुझे आकर कभी मत कहना। वही मू लिंग ये सोच रहा होता है कि जब मैंने उस गुफा के अंदर मॉन्स्टर से फाइट की थी तो वो मॉन्स्टर मू बाई से ज्यादा पावरफुल था, इसलिए मैं मू बाई से फाइट कर सकता हूँ। जिसके बाद वो दोबारा से मू बाई से फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ वो इस बार उसे थोड़ी अच्छी टक्कर देता है और उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक करने में भी कामयाब हो जाता है। ये देखकर मू चेन और बाकी खुश हो जाते हैं। लेकिन मू बाई कहता है, ये तो तुमने अचानक में अटैक कर दिया, इस टाइम तो मेरा थोड़ा सा ध्यान भटक चुका था, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुमने मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिसके बाद वो पूरे गुस्से के साथ सीधा मू लिंग के ऊपर टूट पड़ता है और उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक किए जा रहा होता है। मू लिंग के तो पूरे मुंह से खून आने लग गया था, लेकिन तब भी वो हिम्मत नहीं हारता और ऊपर से मू बाई बस उसे उठा उठा के पटके जा रहा होता है, क्योंकि दोनों के लेवल में बिल्कुल आसमान जमीन का फर्क है। इसीलिए मू लिंग पहले ही हार मान लेना चाहता था, लेकिन तब भी मू चेन की वजह से वो दोबारा फाइट करने आया। तब मू लिंग खुद से कहता है, यही आखिरी मौका है फाइव ग्रेट एकेडमी में हिस्सा लेने का, इसलिए चाहे
चाहे आज मैं मर ही क्यों ना जाऊं, मैं ये फाइट तो करके ही रहूंगा। तब वो मुबाई को और ज्यादा भड़काते हुए कहता है, मैं तब तक हार नहीं मानने वाला जब तक मैं इस बैटल अरीना से बाहर न फेंका जाऊं। तब ये सुनकर मुबाई उससे कहता है, यही सब तुम्हें मूचेन सिखाता है? उसे तो अपने दोस्त की भी परवाह नहीं है। तुम अगर पहले ही हार मान लिए होते तो तुम्हें इतनी चोटें भी नहीं खानी पड़ती। देखो तुम्हारे दोस्त नहीं तुम्हें बुरा फंसा दिया। अब तो मैं तुम्हारी जो ख्वाहिश है उसे पूरा करके ही रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम मुझसे भीख मांगोगे कि मुझे खुद ही बैटल अरीना के बाहर फेंक दो। लेकिन मैं तुम्हें बाहर फेंकूंगा नहीं जब तक कि मेरा मन नहीं भर जाता। लेकिन मूलिंग कहता है, इन सब के बीच में मूचेन को मत घसीटो, वो मेरा दोस्त है और वो मेरा हमेशा अच्छा ही चाहता है। मैं खुद तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हुआ हूँ। तब ये सुनकर मुबाई और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर मूलिंग को उठा उठा कर पटकना शुरू कर देता है। मूलिंग तो इस बार खड़ा भी नहीं हो पा रहा था ढंग से और मुबाई उसे इतना मार रहा होता है कि वो उसकी हालत खराब कर देता है। और जैसे ही मूलिंग बैटल अरीना के बाहर जाने वाला होता वो उसे दोबारा से घसीट कर अंदर लेकर आ जाता और दोबारा उसके ऊपर कई सारे फाइट किए जा रहा होता है, जिस वजह से अब मूलिंग तो अपनी पूरी हिम्मत हार चुका था और वो उसके सामने हार मानने भी लगता है। लेकिन जैसे ही थोड़ी उसकी सांस में सांस आती है वो दोबारा से मुबाई से फाइट करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि वो कैसे भी करके हार नहीं मानना चाहता था। वहीं ये चीज देखकर मूचेन के फादर तो एकदम हैरान रहते हैं कि मूलिंग के पास काफी कम पावर्स हैं, लेकिन तब भी इसकी हिम्मत बहुत ही ज्यादा है। आज तक मैंने इतनी ज्यादा हिम्मत वाला डिसाइपल कभी नहीं देखा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे चलकर मूलिंग एक बहुत ही अच्छा और पावरफुल डिसाइपल बनकर दिखाएगा। वहीं मूचेन अब परेशान हो गया होता है कि ये एल्डर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। मूलिंग ने तो काफी अच्छी फाइट की है, लेकिन तब तो एल्डर को ये फाइट रुका देनी चाहिए। अगर वो नहीं रुका रहे हैं तो मैं खुद ही मूलिंग से कहता हूँ कि वो हार मान ले। लेकिन कोई कर भी क्या सकता था, कोई कुछ नहीं कर पाता। और मुबाई काफी बुरी तरीके से मूलिंग को मारकर उसके ऊपर पैर रखे होता है और वो उसे हिलने तक नहीं दे रहा था, जिसके बाद वो एक खतरनाक अटैक करके सीधा मूलिंग की जान लेने वाला होता है। लेकिन जैसे वो उसकी जान लेता इससे पहले ही एल्डर इस मैच को भी रुका देते हैं और ये मैच भी बिल्कुल टाई हो जाता है, क्योंकि आखिरी तक के मूलिंग ने अपनी हार नहीं मानी थी। तब ये देखकर गुस्से में मुबाई वहां से चला जाता है, जिसके बाद एल्डर ये अनाउंस करते हैं कि इस मार्शल आर्ट कंपटीशन का पहला राउंड तो खत्म हो चुका है और अगला राउंड काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो बताओ कि किसके अंदर हिम्मत है जो अगला राउंड खेलेगा। तब सबसे पहले मुबाई कहता है, मैं तो पूरे जोश के साथ अगला राउंड खेलने के लिए तैयार हूँ और देखता हूँ कि मुझसे कौन फाइट करने के लिए आता है अगले राउंड में। तब उससे फाइट करने के लिए जिसका हमें कब से इंतजार था वही इंसान खड़ा होता है और वो कोई और नहीं बल्कि मूचेन ही होता है। वो एल्डर से कहता है, मैं अगला राउंड खेलने के लिए तैयार हूँ। ये देखकर मूचेन के सारे दोस्त एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर उसके बाद मूचेन के फादर और मुबाई के फादर दोनों एक दूसरे को एकदम गुस्से भरी निगाहों से देखने लगते हैं कि अब मालूम पड़ जाएगा कि किसके बेटे में कितना दम है। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।